मित्रों, आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है। इसमें हमने कन्या राशि का राशिफल 3 प्रमुख ग्रहों की गोचर के तहत तैयार किया है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की द्विस्वभाव राशि है। बुध इसके स्वामी है और कुंवारी कन्या इसका प्रतीक चिन्ह है। पृथ्वी तत्व के कारण कन्या राशि के जातक अपने दृष्टिकोण में बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। बुध के कारण ये बुद्धिमान होते हैं। द्विस्वभाव के कारण कई बार इनमें कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है और ये कन्या की शालीनता लिए हुए होते हैं। इनके अंदर ज्ञान अर्जन करने की लालसा सदैव रहती है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आमतौर पर इनका व्यवसाय से भी संबंध होता है, बिजनेस से भी। थोड़ा इनका टेम्पर व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। ये उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर विश्लेषण क्षमता अद्भुत होती है। जब तक ये किसी वस्तु या पहलू के तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये रुकते नहीं है। जब तक बारीकी से सभी पहलुओं की जांच नहीं कर लेते, उनका विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, तो ये रुकते नहीं है। वैसे तो बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है इनका। जीवन में ये मिलनसार होते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं और ये अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं और समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। लेकिन ये जो विश्लेषण क्षमता कई बार इनके अतिवादी स्वरूप को दर्शाती है और ये इनका नकारात्मक पक्ष हो जाती है। तो साथियों, आइए आज हम कन्या राशि के इसी राशिफल के बारे में बात करते हैं। 29 मार्च, आप चार्ट को देखिए, यहां पर चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पर। 29 मार्च 2025 को शनि के मीन राशि में गोचर करने के साथ ही शनि आपकी कन्या राशि की कुंडली में, कन्या राशि को हमने लग लिया है, कन्या राशि की कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश कर गया है 29 मार्च 2025 को, और वो यहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में 14 मई 2025 को गोचर करने के साथ ही आपके 10वें भाव में प्रवेश कर गए, और राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में गोचर करने के साथ ही आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर गए, जहां पर ये 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, और गुरु 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। यानी गुरु सबसे कम समय इस भाव में आपके रहने वाले हैं। राहु 2026 तक रहेंगे, शनि 2027 तक रहेंगे, लेकिन गुरु 18 अक्टूबर 2025 के बाद 19 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आज का जो राशिफल है अगले लगभग 5 माह के लिए है, और इन प्रमुख 3 ग्रहों की गोचर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, गोचर फलन में। अब गोचर के कुछ नियम होते हैं। गोचर के नियम के अनुसार शनि तीसरे, छठे और 11वें में शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन वो आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। कहां से? आपकी चंद्रमा की राशि से। ये जो गोचर देखा जाता है वैदिक ज्योतिष में, चंद्रमा से देखा जाता है। 7वें भाव में विराजमान है, तो 3, 6, 11 में नहीं है। इसका मतलब ये आपको अशुभ परिणाम देने जा रहे हैं। अब आइए राहु के बारे में। ये 3, 6, 10, 11 में शुभ परिणाम देते हैं, और ये 6ठे घर में है, तो ये निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। अब आइए गुरु के बारे में। गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन इस समय वो आपके 10वें भाव में है, इसलिए गुरु भी आपको अशुभ परिणाम देने जा रहे हैं। अब गुरु अशुभ दे रहे हैं, शनि अशुभ दे रहे हैं, और राहु शुभ दे रहे हैं, तो मेजॉरिटी किनकी हुई साहब? 2 मजबूत ग्रहों की, शनि और गुरु की, और एक ग्रह शुभ दे रहे हैं। हालांकि न्यूट्रलाइज तो होगा, आपके कई अशुभ फल जो आपको मिलने वाले हैं वो शुभ फलों से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, और यानी अशुभता में कमी आएगी। ये तो मान के चलिए कि राहु इस मामले में सेमी ग्रेस सिद्ध हो रहे हैं। ये तो होगा, लेकिन फिर भी हम चलिए एक एक करके इनके परिणाम जान लेते हैं, और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम अशुभ परिणाम बताएंगे वो उसके बारे में अंत में उपाय भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि अशुभ परिणाम कब कब शुभ परिणाम में परिवर्तित हो सकते हैं, या इनकी अशुभता में कमी आ सकती है, किन किन स्थितियों में। तो साहब, अब हम आपको इनके संयुक्त प्रभाव के बारे में बताते हैं। अब आप देखिए यहां पर, ये आपका है, ये देखिए चार्ट में
हेडिंग आप देख लीजिए, शनि राहु गुरु गोचर 2025 का कन्या राशि पर संयुक्त प्रभाव। तो अभी अभी आपने देखा कि गोचर के नियमों के अनुसार राहु का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो साहब शुभ पहले ले लेते हैं हम। तो राहु का शुभ प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो पढ़ के आपको सुना देते हैं, और उसके बाद शनि व गुरु के दुष्प्रभाव के बारे में बता देते हैं। तो राहु के शुभ प्रभाव के अनुसार आपको इस अगले 5 माह में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी, ऐशो आराम की भी प्राप्ति होगी। आपके पास धन कई स्रोतों से आएगा, यहां तक कि आपके विरोधियों से भी आपको धन प्राप्त होगा। सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान खास बात क्या होने जा रही है राहु की इस स्थिति के कारण, कि आपको दिमागी शांति रहेगी। और आप जानते हैं साथियों, पीस ऑफ माइंड, दिमागी शांति, सभी प्रकार के ऐशो आराम सुख सुविधाओं की वनस्पति बेहतर मानी जाती है। तो दिमागी शांति होगी, पीस ऑफ माइंड। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, यानी उनसे मुक्ति मिलेगी आपको, वो परास्त होंगे आपसे। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार की बीमारियों से। आप पहले बीमारी आपकी निश्चित तौर पर चल रही होगी, क्योंकि ये पहले आप जानते हैं कि राहु उल्टी चाल चलते हैं। तो छठे भाव के पहले वो आपके 7वें भाव में थे। 7वें भाव में शुभ नहीं परिणाम देते हैं। अभी अभी आपको बताया कि राहु 3, 6, 10, 11 में शुभ परिणाम देते हैं। तो निश्चित तौर पर बीमारियां वगैरह आपको इस दौरान उत्पन्न हुई होगी, लेकिन उन बीमारियों से मुक्ति अब मिलने का समय आ गया है राहु की स्थिति के कारण। किसी विदेशी महिला से आपका संपर्क होगा और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके मान सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि होगी, यानी हर तरह से आपका अच्छा समय राहु के कारण रहने वाला है। अब आइए शनि और गुरु के दुष्प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। इस दौरान संतान को कष्ट होने का खतरा है, मतलब कष्ट हो सकता है, और किसी एक संतान को खोने का खतरा है, उनके जीवन का खतरा है, उनके किसी एक संतान के। किसी नजदीकी रिश्तेदार को आप खो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है उनकी। करीबी रिश्तेदारों से, रिलेटिव से आपकी शत्रुता हो सकती है। आपके पद की हानि होगी, यानी या तो डिमोशन होगा, पदोन्नति होगी, या बर्खास्तगी हो सकती है, और यह आपका ऐसी जगह स्थानांतरण हो सकता है जहां पर आपको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आपके मान सम्मान में कमी होगी, अपमान भी आपको सहना पड़ सकता है, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और यदि बिजनेस आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको लॉस या हानि होने वाली है। स्वास्थ्य खराब होगा, अनेक बीमारियां आपको घेर लेंगी। धन संपत्ति दोनों की हानि होगी, यानी बैंक बैलेंस तो कम होगा ही होगा, आपकी जमीन जायदाद भी छिन सकती है, यहां तक कि आपका अपना घर भी छिन सकता है, और आपको अन्यत्र कहीं किसी की शरण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जब आपका अन्यत्र कहीं ट्रांसफर होगा तो निश्चित तौर पर परिवार से आपका अलगाव हो जाएगा। इस दौरान आपको मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी, यहां तक कि मानसिक अवसाद की स्थिति हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में मेंटल डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। आपके अंदर भय व्याप्त रहेगा, जिसे फियर साइकोसिस कहते हैं। हमेशा आपको डर लगा रहेगा, यार कहीं ये मेरा खराब ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, पेसिमिज्म आ जाएगा। बार बार जल्दी जल्दी आपको थकान होने लगेगी। कफ की बीमारी, आंख की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी, और किसी गुप्तांग यानी जेंटल ऑर्गन की बीमारी हो सकती है। आपके इस दौरान आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, पत्नी से अलगाव हो सकता है, विषय हो सकता है, या तो डिवोर्स की स्थिति हो सकती है, तलाक की, या आप उनको खो सकते हैं। आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी इस दौरान, उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कई बार तो आप डिप्रेशन में निरुद्देश्य यहां वहां घूमने लगेंगे, चक्कर लगाने लगेंगे। कुछ मामलों में सावधान रहने की जरूरत है साथियों, ये डायरेक्शन है जो आपको दिए जा रहे हैं। सावधानी बरतेंगे तो बहुत सारे अशुभ इन परिणामों से आप बच जाएंगे। ये जो प्रेडिक्टर होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो केवल आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन के तहत बताया जा रहा है आपको। महिलाओं के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना हो सकती है, इसलिए आप कभी भी विवाद होने लगे तो आप वहां पर झुक जाइए, सह लीजिए, जो सहे वो लहे। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं इसके बाद कि आज आपके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कमी आए। देखिए साथियों, मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूं कि आप केवल मंत्रोच्चार पे जोर दीजिए। फिलहाल दान की भी बात मैं करता हूं, दान भी बताता हूं अपने उपायों में, और मैंने कई बार ये भी बताया है कि क्या और पूजा अर्चना करें, वो भी ठीक है। लेकिन यदि आप, मैं बार बार और पिछले कई वीडियो बता चुका हूं, देखिए राहु का भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि है तो मैलेफिक प्लेनेट ना। कई बार, अब मैं आपको बताता हूं कि जब जब आपका, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सारे परिणाम आपके सही नहीं होने वाले हैं, कुंडली के अनुसार ये वैरी करेंगे। नंबर 1, जब जब शुक्ल पक्ष आएगा
तो आपके इन सभी अशुभ परिणामों में कमी आएगी और शुभ परिणामों में वृद्धि होगी। नंबर 1, इसलिए एकदम ये नहीं कि इसके बाद आप चिंतित हो जाएं। नंबर 2, आपकी कुंडली विशेष के में ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि आपके अनुकूल ग्रह गोचर कर रहे हैं और अनुकूल दशाएं चल रही हैं, तो ये जितने अशुभ परिणाम हैं सब में कमी आएगी। हाँ, लेकिन यदि वो प्रतिकूल दशाएं चल रही हैं और ग्रहों का प्रतिकूल गोचर हो रहा है ग्रहों का आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर ये परिणाम आपको इसी तरह के नजर आएंगे। नोट करके लिख लीजिए। और तीसरी बात, आप किसी बहुत विशेष अगर आप फलन जानना चाहते हैं तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा दीजिए। उसे एकदम वो आपकी दशाओं को, अन्य ग्रहों के गोचर को, इन ग्रहों के गोचर को जोड़ करके आपको ओवरऑल एकदम एग्जैक्ट परिणाम आपको बता देंगे। ये बात हुई। अब आइए उपायों के बारे में। आप प्रत्येक शनिवार को ओम शन शनश्चराय नमः की एक माला कर लीजिए और एक से अधिक 2 या 3 कर लेंगे तो और भी शुभ होगा। ये आपको सूर्यास्त के बाद करनी है। इस देव को सामने रखे हो, शनि मंदिर में जाके कर ले और वहां पर अगर आप एक सरसों के तेल का दीपक जला ले वहां पे कर ले माला, तो इससे उत्तम तो हो ही नहीं सकता कुछ और काम। दूसरा, आप इनको राहु को प्रसन्न करने के लिए ओम राहुए नमः का प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार और प्रत्येक शनिवार को 108 बार जाप कर ले। यानी इन तीनों दिनों में सूर्यास्त के बाद आप 3 मालाएं कर ले, एक एक माला, और एक से अधिक भी प्रतिदिन हो जाए तो बहुत उत्तम होगा। ओम राहुए नमः की, ठीक है साहब। और गुरुवार को आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 1 माला, 2 माला, 3 माला जितनी कर सके कर ले। उससे शुभ अशुभ परिणामों में बेहतर कमी आएगी, गारंटीड। ऐसा करते समय जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो, जब कर रहे हो, आप प्रभु से ये विजुलाइज करें कि उनकी कृपा, उनकी जो जो उनसी रेज निकल रही है, पॉजिटिव वाइब्स, वो कॉस्मोस से होती हुई और आपके शरीर के चारों ओर वो एक रक्षा कवच के बना ले रही है। इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, मेरा यही कहना है। और आपके आगामी जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।